आगे चल रहा है हमारा एल्यूमिनियम परगलन। तो भारत में एल्यूमिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। धातु शोधन होने का मतलब धातुओं को शुद्ध करने के काम में आता है एल्यूमिनियम परगलन। और देखो ये लिखा हुआ ना, ये हल्का जंग अवरोधी, जंग नहीं लगता है, इसके वजन में होता है हल्का, उष्मा का सुचालक। उष्मा का सुचालक होने का मतलब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। लचीला, लचीले का मतलब इसको अपन जैसा भी चाहे मोड़ सकते हैं। और अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर भी बनाया जा सकता है। इसमें दूसरी धातुएं मिलाकर इसको कठोर भी बना सकते हैं। तो ये तो क्या है, इसके गुण है एल्यूमिनियम के। ये हमने क्या लिखे हैं, एल्यूमिनियम के गुण विशेषताएं। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं में यह हल्की होती है पहली बात। दूसरी, इसमें जंग नहीं लगता है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, इसमें जंग नहीं लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, लचीला होता है। और अन्य धातुओं के मिश्रण से इसको, वैसे तो लचीला होता है लेकिन अपन इसको क्या कर सकते हैं, कठोर भी बना सकते हैं। काम में क्या आता है, नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके उपयोग। प्रश्न पूछा जाए एल्यूमिनियम के गुण बताइए, तो अभी जो चर्चा की है वो तो है एल्यूमिनियम के गुण। और अगर ऐसा पूछा जाए एल्यूमिनियम क्या काम में आता है, वो है इसके उपयोग। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी हवाई जहाज बनाने में एल्यूमिनियम काम में आता है। और हमारे घरों में हम देखते हैं एल्यूमिनियम के बहुत से बर्तन भी होते हैं। पहले लोहे के होते थे, स्टील के होते थे, अब एल्यूमिनियम के होने लगे। कारण इसके गुणों के कारण, इसके गुणों के कारण यह वजन में हल्का होता है, लोहा वजन में भारी होता है, इसलिए इसके विकल्प के रूप में। विकल्प का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरा काम में लिया जाए। तो एल्यूमिनियम का उपयोग क्या है, एल्यूमिनियम हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में और तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत के तारों में भी काम में लेते हैं। और अपन देखते भी हैं कि बिजली के तार है वो भी एल्यूमिनियम के बने होते हैं। कई उद्योगों में इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प, ये बात आ गई है। देखो ये ध्यान में रखने वाली बात है, जहां पर इनका उपयोग किया जाता था अब उसकी जगह किसका उपयोग होने लगा है, एल्यूमिनियम का उपयोग ही होने लगा है। समझ गए, शीशा, इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशा के विकल्प के रूप में, यानी इनकी जगह किसको काम में लिया जाने लगा है, एल्यूमिनियम को काम में लिया जाने लगा है। देश में, हमारे देश में एल्यूमिनियम परगलन संयंत्र कहां कहां पर है, तो एल्यूमिनियम परगलन संयंत्र है उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में। इन राज्यों में एल्यूमिनियम परगलन संयंत्र बनाए हुए हैं। परगलनों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कहां पर, ये जो संयंत्र है वहां पर बॉक्साइट है, वो एल्यूमिनियम के जगह कच्चा पदार्थ है, कच्चे माल के रूप में काम में लेते हैं। क्योंकि बॉक्साइट भारी, गहरे और लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इस उद्योग की स्थापना में दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, दो जरूरतें होती है। एक तो किसकी, नियमित ऊर्जा की आपूर्ति होती रहे, नियमित बिजली है उसकी आपूर्ति होती रहे, तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। याद रखना, इस उद्योग के लिए दो जरूरी बातें आवश्यक है। कौन कौन सी, विद्युत की नियमित आपूर्ति पहली बात, दूसरी कम कीमत पर कच्चा माल मिलता रहे। अगला है रसायन उद्योग। तो भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा और फैल रहा है। यानी रसायन उद्योग का विकास तेज गति से हो रहा है और पूरे भारत में फैल भी रहा है। इसकी मशीनरी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। इसकी रसायन उद्योगों की मशीनरी है वो लगभग जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान है इसका, 3% है। यह एशिया महाद्वीप का तीसरा बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। ये भी बात हमें याद रखनी है।
एशिया महाद्वीप में तो 3 नंबर आता है इसका, इस उद्योग का। और विश्व में अगर आकार की दृष्टि से देखें, आकार का मतलब बड़े छोटे की दृष्टि से देखें, तो यह कौन से नंबर पे है? 12वें नंबर पे है। कौन? रसायन उद्योग। इसमें लघु और बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां शामिल है। छोटी विनिर्माण इकाइयां भी रसायन उद्योगों में आती है और बड़ी विनिर्माण इकाइयां भी रसायन उद्योगों में शामिल की जा सकती है। दोनों प्रकारों में पाया जाता है। कौन कौन से? अकार्बनिक और कार्बनिक, दोनों क्षेत्रों में रसायन उद्योग है। अकार्बनिक में देखो क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल में शामिल है उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन और डाई। इनके निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल अकार्बनिक रसायन के रूप में है। नाइट्रिक अम्ल क्षार, सोडा, एस, कांच, साबुन शोधन या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाला रसायन, कास्टिक सोडा आदि शामिल है। यानी एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा और एस, ये आते हैं अकार्बनिक रसायनों की श्रेणी में। समझ गए? अगर अकार्बनिक रसायनों का उदाहरण पूछे तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक, और सल्फ्यूरिक अम्ल में कौन कौन सी चीजें हैं? वो है उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन और डाई। उसके बाद में दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। विज्ञान में पढ़ते होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होता है, नाइट्रिक अम्ल कौन सा होता है। क्षार, सोडा, एस, एस में है कांच, साबुन शोधन या अपमार्जक और कागज। इनमें प्रयुक्त किया जाता है क्या? अकार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयां और औषधि बनाने में काम में आता है। कौन? कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन है वो क्या काम में आता है? कृत्रिम वस्त्र बनाने में। पेट्रो रसायन इसका मुख्य उदाहरण है। कार्बनिक रसायन का मुख्य उदाहरण है पेट्रो रसायन, जो किस काम में आता है? कृत्रिम वस्त्र बनाने हो हमें, या रबड़ बनाना हो, या प्लास्टिक की कोई वस्तु बनानी हो, या रंजक पदार्थ, या दवाइयां और औषधि। एक सी बात लग रही है भाई, दवाई और औषधि फर्क है क्या? ये अंग्रेजी और ये आयुर्वेदिक। तो दवाइयां और औषधियां बनाने में भी क्या काम में लिया जाता है? कार्बनिक रसायन काम में लिया जाता है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। अब ये चीजें काम में आती है तो खुद क्या है? वस्तुओं का उपभोग करने वाला भी है। आधारभूत रसायन एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं। मुख्य जो रसायन है वो एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा दूसरे रसायन भी उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, उद्योगों में प्रयोग करने में, कृषि खेतों में अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। इसका आधारभूत रसायनों का उपयोग है उद्योगों में, खेतों में और उपभोक्ता बाजारों में काम में लिया जाता है।